Welcome back to Beam Hub channel. I am Saurabh Bharti, and yesterday we completed one of our project that we started, and it was in three parts. So it was quite a long video. So now today we will see how to render any project in Enscape. So one of our viewer commented on my channel to make a video on Enscape rendering. So this is the project that I made long ago. सो इसकी रेंडरिंग आज हम करके आपको दिखाएंगे और इसमें रेंडरिंग करके वीडियो कैसे बनाते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा. सो लेट्स गो टू एंडस्केप. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रोजेक्ट खोलनी है जिससे भी आपने बनाई है. सो लेट मी शो यू माय प्रोजेक्ट फर्स्ट. लेट मी हाइड एवरीथिंग. सो दिस इज आवर प्रोजेक्ट and as you can see that I did everything in this project from exterior, interior to everything. And this is a family, this that slanted type of wall. I made it as a family. So इस प्रोजेक्ट को अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं और तब तक हम देखते हैं कि फाइल रेंडर कैसे करते हैं हम लोग एंडस्केप में. सो आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है. तो ये हमारी फाइल है. हम यहाँ एंडस्केप में जाएंगे एंड यहाँ पे स्टार्ट रेंडरिंग. अगर आप किसी एसेट को मतलब किसी भी कंपोनेंट का ऐड करना चाहते हैं इस रेविट में, आई मीन अपने प्रोजेक्ट में, तो यहाँ एसेट लाइब्रेरी से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर. सो ये एसेट लाइब्रेरी हमारी खुल रही है. आप यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं. सो ये मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाई थी, बट आज हम रेंडरिंग करके दिखाएंगे कि कैसे किया जाता है. सो यहाँ हम स्टार्ट पे जाएंगे एंड एज यू कैन सी कि हमारी रेंडरिंग स्टार्ट होने वाली है. जस्ट अ सेकेंड, मुझे अपनी लैपटॉप को टर्बो मोड पे डालने दीजिए. यस. एंड अब हमारी रेंडरिंग शुरू हो गई है. थोड़ी फाइल हैवी है सो टाइम लगेगी एंड ग्राफिक्स भी सिर्फ 4 GB है तो थोड़ी सी टाइम तो लगती है रेविट ये फाइल या प्रोजेक्ट को रेंडर करने में. सो लेट अस सी. बट once it is render we can see the live preview. ये देखिए. तो मैं आगे जो जा रहा हूँ वो W की से जा रहा हूँ एंड अगर आप शिफ्ट दाब कर W की दाबते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा सकते हैं. एंड अगर आप कंट्रोल दाब के W यहाँ पे दाबते हैं तो ये देखिए हमारी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. अगर हम यहाँ से पीछे जाना चाहें ये देखिए, और फिर यहाँ से मैं शिफ्ट दाब के आगे फिर से जा रहा हूँ. D से मैं साइड में जा रहा हूँ. A से देखिए लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ. S से देखिए मैं पीछे जा रहा हूँ. W से आगे जा रहा हूँ एंड एज यू कैन सी कि हमारी ये कार हवा में उड़ रही है. सो मैं इसे चेंज कर देता हूँ. यहाँ से मैं गया एंड इसकी जो डिस्टेंस हाइट है 304 मिलीमीटर, इसे मैं 100 कर देता हूँ. ओके. नाउ एज यू कैन सी अगर हमने वहाँ कोई चेंजेस किए तो ये लाइव हमारी यहाँ चेंजेस हो रही है. सो 100 भी ज़्यादा हो रही है इसके लिए. सो हम यहाँ से फिर से जाएंगे एंड 100 की जगह इसे 0 कर देंगे. एंड आफ्टर 0 एज यू कैन सी कि यहाँ पे अभी भी हमारी कार हवा में ही फ्लोट कर रही है. तो इसे हम -300 एलिवेशन दे देंगे. क्या अब ये सही प्लेस पे आ रही है? चेक. नो. सो -800 विल इट बी फाइन. ये देखिए कार तो नीचे जा रही है बट हमें थोड़ी सी और नीचे करनी है. अच्छा मुझे याद आया कि मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस है 1 मीटर टू 1.2 मीटर के आसपास रखी थी. सो इसे हम पहले 1000 करके देख लेते हैं एक बार. ओके. सो अगर हम 1000 करते हैं, यस ये देखिए हमारी कार रोड पे आ गई. पहले हवा में उड़ रही थी. सो अब देखिए मैं यहाँ से शिफ्ट और W से आगे जा रहा हूँ एंड आप जैसे ही स्पेस बार दाबते हैं ये आप वॉकिंग मोड में आ जाएंगे. एंड अगर दोबारा से स्पेस बार दाबते हैं तो आप फ्लाइंग मोड में आ जाएंगे. सो अभी मैं फ्लाइंग मोड में हूँ और फ्लाइंग मोड में आप कहीं भी जा सकते हैं प्रोजेक्ट में. ये देखिए हम कहीं भी जा रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं हो रही है. बट अगर हम स्पेस बार दाब देते हैं तो ये हम वॉकिंग मोड में चले आएंगे. जिस तरह से लोग चलते हैं उस तरह से ही हमारी वीडियो रेंडर होगी. तो ये देखिए ये हम ऐसे जा सकते हैं कहीं भी. एज यू कैन सी ये हमारे यहाँ डोर है, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं. अगर आप देखें
तो हमारी जहाँ पे डोर है हम वहाँ से अंदर तो जा सकते हैं, और अगर यहाँ हमारी कर्टेन वॉल है तो इससे हम अंदर नहीं जा सकते हैं। सो इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए हमारी डोर है, यहाँ से हम अंदर चले गए, बट अगर हम यहाँ बगल वाली यहाँ पे जाएं कर्टेन वॉल के पास, तो यहाँ से हम डब्ल्यू में कितना भी जोर से दाब लूँ ये अंदर नहीं जाएगा। सो दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट। ये एक ऑफिस टाइप की जगह है, एंड जैसा कि आप देख रहे हैं अभी, इसके बाद मैं आपको पहले मैं वॉक थ्रू आप करवा दूँ इस वीडियो में, इसके बाद मैं आपको रेंडर करके भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमें ये गेट हर जगह यूज़ करनी थी, बट मैंने नहीं की। हमने हर जगह वो कर्टेन वॉल में जो डोर डायरेक्ट लगती है हमने उसका इस्तेमाल किया इस प्रोजेक्ट में। तो इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ हमारी रेलिंग लगी हुई है। यहाँ से आप अगर नीचे की व्यू देखना चाहें, अगर टाइमिंग आप चेंज करनी चाहें, तो ये देखिए अगर हम शिफ्ट दाब के राइट माउस बटन से स्वाइप करें तो हमारी डे ऑफ टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। ये हमारी रात की टाइमिंग हो गई, और आप यहाँ साइड में नीचे में देखें तो हमारी टाइम भी शो कर रही है। आप यहाँ अगर चाहें, ये देखिए हमारी शाम की टाइमिंग हो गई, ये देखिए ये हमारी 1 बज गई, एंड हमारी मॉर्निंग की टाइम हो गई 9:40। सो मॉर्निंग ऑफिस रहती है, हम मॉर्निंग की टाइम में रखते हैं इसे। एंड ये देखिए ये सभी चीज़ें फ्लोट कर रही है, इसे मुझे थोड़ी सी चेंज करनी होगी प्रोजेक्ट में। सो ये देखिए हमारी जो स्टेयर्स है वो यहाँ से आती है। आप डब्ल्यू दाब के इस स्टेयर्स से ऊपर नीचे जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या, एंड ये मेन डोर है हमारी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ से हम गए, यहाँ से हम ऊपर ऐसे करके जा सकते हैं। सो ये हम आ गए टॉप पे अपने बिल्डिंग की। नाउ एज यू कैन सी अगर हम एस शिफ्ट एस दाबते हैं तो ये पीछे आ जाता है, शिफ्ट डब्ल्यू दाबते हैं तो आगे चला जाता है, स्पेस बार दाबते हैं तो ये वॉकिंग मोड में आ जाता है, और दोबारा से स्पेस बार दाबते हैं तो ये फ्लाइंग मोड में चला जाता है। सो ये हमारी वॉक थ्रू जो थी इस वीडियो में वो हो गई है। अब मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि इसकी जो रेंडरिंग की हम रेंडरिंग निकालते हैं जैसे, वो कैसे करते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ बाहर गया, एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन मुझे ये फ़ोटो ये जो हमें दिख रहा है इसे एज ए रेंडरिंग निकालनी है। सो हम यहाँ पे कीबोर्ड पे Shift+F11 दाबेंगे, एंड उससे पहले आप अगर चाहें तो यहाँ पे देखिए यहाँ एक ऑप्शन है स्क्रीनशॉट, एंड हमारा शॉर्टकट भी दिया हुआ है Shift+F11। सो आप पहले यहाँ पे एक बार क्लिक करें। ये देखिए हमारा पाथ पूछ रहा है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, एंड लेट अस सेव इट एज YouTube render, YouTube project render। सो डन, ओके, एज आई सेव दिस प्रोजेक्ट। अब देखिए ये हमारी फ़ोटो जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, एंड एक्सपोर्ट होने के बाद अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ देन यू कैन सी कि हमारी फ़ोटो जो है यहाँ पे आ गई है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप जैसे इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो। ये हमारा कस्टम प्रीसेट है, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये जो हमारी विजुअल सेटिंग है, आप यहाँ पे क्लिक करें, देन अगर आप मेन में जाएँ तो यहाँ स्टाइल आती है, इसमें अगर आप चाहें तो वाइट स्टाइल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो पीछे की इमेज है ये पूरी तरह से चेंज हो गई। देन ये कोलेस्ट्रॉल किया हमने, ये भी थोड़ी सी वाइट्स में ही है बट थोड़ी सी चेंज हुई है, एंड इन लाइट भी ये देखिए ये जहाँ जहाँ जैसी डार्क एरिया है, जहाँ जहाँ ज़्यादा लाइट पड़ रही है, जहाँ ज़्यादा लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ पे ज़्यादा रेड दिखा रहा है, जहाँ पे कम लाइट की एब्जॉर्प्शन हो रही है वहाँ पे वाइट लाइट टाइप की दिखा रही है। ये ग्रीन और ये दिख रही है, यहाँ पे कम लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। सो इसके बाद हम जाते हैं नन पे, जैसा पहला हमने किया था। सो उसकी यूज़ नहीं है। देन ये पर्सपेक्टिव व्यू से अगर आप 2 पॉइंट व्यू पे जाएँ तो ये देखिए आप सिर्फ आगे पीछे घूम सकते हैं, एंड अगर आप यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक में जाएँ तो ये देखिए हमारी जो व्यू है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगी। ये
हमारी बिल्डिंग कहाँ गई, ये देखिए हमारी बिल्डिंग गायब हो गई। सो यहाँ पे हम अगर स्पेस बार दाब के ऊपर जाएं, ये बहुत धीरे धीरे जाएगा ऊपर। अगर हम ई दाब के ऊपर कर रहे हैं इसे, एंड आप क्यू दाब के इसे नीचे कर सकते हैं। ये देखिए हमारी जो इमेज है वो नीचे जाने लगी। अगर आप शिफ्ट दाब के ई दाबे तो जल्दी जल्दी जाएगी। एंड ये देखिए हमारी पर्सपेक्टिव व्यू आ गई। एंड व्हाट यू एल्स यू कैन डू इन पर्सपेक्टिव व्यू वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो सॉरी, नॉट पर्सपेक्टिव व्यू, इट्स ऑर्थोग्राफिक व्यू। सो ऑर्थोग्राफिक व्यू में और हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और ये कहाँ से और एक जगह से चेंज होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसे मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, डायरेक्ट हम वहाँ पे देख सकते हैं रेंडरिंग के वक्त इसे। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये देखिए, अगर हम चाहें इस फोटो में तो एक्सपोजर जो है इसकी, ये हम चेंज कर सकते हैं इस रेंडरिंग में। सो 50% इसकी एक्सपोजर है, प्रीसेट जो की हुई है हम उतना ही रखेंगे। एंड फील्ड ऑफ व्यू अगर आप चाहें तो ये देखिए, अब जैसे इसकी फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाएंगे, यहाँ पे इसकी फील्ड ऑफ व्यू बढ़ती जाएगी, और अगर हम इसे घटाएंगे तो ये देखिए हमारा सब कुछ नज़दीक नज़र आता रहेगा। सो 90 डिग्री इज़ परफेक्ट राइट नाउ। अगर आप इसे बाद में चेंज करना चाहें अपने वीडियो के टाइम तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, उसके बाद डेप्थ ऑफ फील्ड से क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, लेट मी सर्च फॉर एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये देखिए, इस पर्सन पे मैंने फोकस किया, एंड डेप्थ ऑफ फील्ड अगर मैं पीछे की दिखाऊँ आपको, ये देखिए जैसे जैसे मैं डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ बढ़ाता जा रहा हूँ, ये पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लर होती जा रही हैं। सो आप इसे वीडियो के टाइम इसकी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं आगे जाता हूँ एंड इस पे फोकस करता हूँ, देन देखिए ये जो अब पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं वो ब्लर हो गई। ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसे और ब्लर कर सकते हैं, इसे कम ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए, नाउ यू कैन सी, अगर हम आगे जाके देखें ये सेम डेप्थ ऑफ व्यू ये क्या करती है। ये देखिए अभी ब्लर दिख रहा है, ये पर्सन जो यहाँ पे खड़ा है, अगर हम इसके सामने जाएं तो पीछे की चीज़ें हमें ब्लर दिखने लगेंगी। सो ये काफ़ी रियलिस्टिक दिख रही थी। एंड देन ये जो रेंडरिंग की क्वालिटी है मैं हाई पे रखता हूँ। अगर आप यहाँ पे चाहें तो अल्ट्रा भी कर सकते हैं, अगर आपके जीपीयू ज़्यादा अच्छी है तो। इससे जो आप फोटो या रेंडरिंग जो निकालते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए ये हो गई हमारी हाई क्वालिटी पे। अगर आप जो ये रेंडरिंग निकालते हैं, ये मैंने अभी जो रेंडरिंग निकाली है, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आप अगर देखेंगे इसकी डिटेल्स, तो ये 1920x1080, अगर आप अल्ट्रा पे इसे कर देते हैं तो ये 4K में हो जाएगी, जो कि 3860x2160 होती है शायद। सो साइज़ की निकलेगी, जो कि 1084x ज़्यादा है। तो आप चाहें तो हाई क्वालिटी में भी निकाल सकते हैं, अल्ट्रा में भी निकाल सकते हैं, बट हाई क्वालिटी जस्ट इनफ फॉर दिस। एंड यहाँ पे अगर आप चाहें तो ऑटो कंट्रास्ट यहाँ रहने दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हाईलाइट्स में, अभी हमारी 0% है, अगर आप हाईलाइट बढ़ाएं तो आप देखिए ये जो लाइट हमारी है ये बढ़ रही है घट रही है। सो हम इसे जहाँ पे ये थी वहीं पे रखेंगे। एंड ये शेडोज़ अगर आप देखें तो ये देखिए, ये जो हमारी शेडोज़ हैं, ये अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इस पर्सन की जो जैकेट थी ब्लैक, अभी अगर हम इसे कम कर दें तो ये थोड़ी ब्लूइश दिखने लगेगी। सो ये ब्लूइश नहीं थी एक्चुअली, तो हम इसे 0 पे ही रखेंगे। देन इफ़ यू वांट कि ये, जैसे मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ सेचुरेशन, ये देखिए सेचुरेशन अगर आप बढ़ा दें तो हमारी जो जितनी भी कलर्स हैं वो पॉपअप हो जाएंगे, और अगर आप इसे घटा दें तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। सो लेट अस कीप एट 100% ओनली। एंड अगर आप कलर टेम्परेचर चाहें तो इसकी वाइट बैलेंस जो है इस फोटो की, वो देखिए जैसे हम बढ़ाते जाएंगे ये इसकी वाइट बैलेंस ज़्यादा होती जाएगी, और हम जैसे इसे घटाते जाएंगे ये थोड़ी येलोइश होती जाएगी। तो ये नाइट लाइट जैसे काम करती है, जैसे अगर आप पीसी में अपने नाइट लाइट ऑन करते हैं तो उस तरह की टेम्परेचर हो जाएगी इसकी। सो लेट अस कीप इट एट 7000 और 6500 के आसपास, जो कि हमारी सही वाइट लाइट है। So I will keep it at 69 is okay. Now motion blur, मोशन ब्लर अगर आप देखें तो अभी हमारी कुछ भी ऐसे हम कर रहे हैं तो ज़्यादा ब्लर नहीं हो रही, बट अगर आप यहाँ मोशन ब्लर को 50% से 100% कर दें, एंड अगर आप अभी देखें तो ये ज़्यादा ब्लर हो रही है। सो इसे मैं 50% ही कर देता हूँ। देन लेंस फ्लेयर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे इसमें लाइट ऐड करनी पड़ेगी। लेंस फ्लेयर से क्या होता है वो मैं आपको, मेरे पास अगर कोई रेंडरिंग होगी पहले की तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी गो टू रेंडर, रेविट, exterior 2021, and let me check for any of the render image. So here I have a render image, ये इसमें फ्लेयर नहीं है हमारी।
फॉर फ्लेयरिंग आई हैव टू ऐड लाइट सोर्स, जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किया। तो मैं आपको बस बता देता हूँ कैसी होती है वो लाइट फ्लेयरिंग। लाइट फ्लेयरिंग, सो अगर आप यहाँ पे ये इमेज देख रहे होंगे, ये इस इमेज, ये हमारी लाइट सोर्स है, ये सन है। बट ये जो आप साइड में ये लाइट ट्रेल्स देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं लाइट फ्लेयर। सो यही हमारी लाइट फ्लेयर होती है। अगर आप किसी भी, मैं और आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रैफिक की इमेज है। ये देखिए कोई एक लाइट सोर्स है, ये जो फ्लेयर निकल रही है इसे ही हम लाइट फ्लेयर कहते हैं। सो अगर आप रेविट में कोई भी लाइट सोर्स लगाते हैं एंड अगर उससे आप चाहते हैं कि उस तरह की कोई फ्लेयर निकले, तो आप यहाँ लाइट फ्लेयर बढ़ा सकते हैं। देन ये ब्लूम एंड इफेक्ट, ये सब, ये देखिए ब्लूम जैसे हम करते हैं, ये बहुत ज़्यादा वाइट टाइप की हो जाती है। सो इस ब्लूम को हम कम ही कर दें। एंड फिजेंटे से क्या होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी रेंडर इमेज है। अगर हम इसे जैसे बढ़ाते हैं, चारों साइड से ये ब्लैकिश टाइप की इमेज रहेगी साइड से। सो वी जस्ट कीप इट एट 20, इट डजंट मैटर 20 पे। एंड this one I'm not able to activate it, so just to activate it, what I need to do is decrease down my this scale ratio of the display. So chromatic aberration से तो मुझे इसकी कुछ यूजेस अभी तक नहीं आई है, बट आप इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करके देख सकते हैं कि इससे क्या होता है। मुझे तो कोई चेंजेस इसमें नज़र नहीं आते हैं। सो लेट्स जस्ट कीप इट एट 30, जैसे इसके पहले थी। नाउ अब हम आ गए एटमॉस्फेयर में। अब अगर आप एटमॉस्फेयर में देखें तो फॉग की जो इंटेंसिटी है, अभी हमें कोई फॉग उतनी नज़र नहीं आ रही है। अगर हम इसमें फॉग की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो हमारी फ़ोटो जो है वो धुंधली हो जाएगी। एंड अगर आप उसकी फॉग की जो हाइट है उसे आप बढ़ा दें तो ये देखें, ये जो फॉग की हाइट है इसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो फॉग की हाइट भी हम कम कर देंगे एंड इंटेंसिटी भी इसकी हम कम कर देंगे। सो लेट्स जस्ट कीप इट एट 10, ओके। एंड अब अगर हम देखें सनलाइट ब्राइटनेस, तो ये सनलाइट ब्राइटनेस आप जितनी बढ़ाएंगे आपकी फ़ोटो में ये लाइट की जो सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो लेट अस कीप इट एट 50, दैट इज़ मीडियम, और you can keep it at 100, that is fine, okay। and night brightness, let me show you night brightness। अगर हम देखें यहाँ पे, पहले मैं night brightness कम कर देता हूँ। अब देखिए मैं शिफ्ट दाब के राइट क्लिक कर रहा हूँ एंड टाइमिंग चेंज हो रही है, और ये टाइम हो गया राइट नाइट की। अगर आप देखें तो हमें मून तो दिख रहा है बट हमारी जो बिल्डिंग थी वो गायब हो गई है। अगर हम यहाँ से नाइट ब्राइटनेस इंक्रीज करें धीरे धीरे, ये देखिए, तो हमारी बिल्डिंग जो है वो धीरे धीरे करके नज़र आने लगी है। तो ये है हमारी नाइट ब्राइटनेस। देन शैडो शार्पनेस, अगर मैं फिर से दिन में जाऊं, ये देखिए, अगर आप यहाँ से शैडो शार्पनेस बढ़ा देते हैं तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो शैडो में जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा शो करने लगेगी। अगर यहाँ पे आप साइड में इस एरिया में देख रहे होंगे, ये देखिए। सो लेट अस कीप इट एट 50 ओनली। एंड आर्टिफिशियल लाइट, अगर आर्टिफिशियल लाइट मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट खोला था अपना, या ये कोई भी एक प्रोजेक्ट, अगर ये आप देख रहे होंगे, ये जो आर्टिफिशियल, ये जो हमने लाइट लगाई है इसकी लाइटिंग कितनी होगी, आप ये आर्टिफिशियल लाइट से बढ़ा घटा सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। सो जैसे कि यहाँ पे हमारी जो आर्टिफिशियल लाइट है यहाँ पे थोड़ी डिम है, एंड एज यू कैन सी ये हमारी कल वाली रेंडर है। तो यही होती है आर्टिफिशियल लाइट। अगर आप आर्टिफिशियल की लाइट की ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। एंड एम्बियंट ब्राइटनेस, ये देखिए, एम्बियंट ब्राइटनेस सेट करने से हमारी जो एनवायरमेंटल ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी। सो वी कीप इट एट 40। एंड विंड इंटेंसिटी, अगर अभी आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट में, तो ये जो हमारी ट्रीज़ हैं ये अभी ज़्यादा हिल नहीं रही हैं। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो ये देखिए हमारी जो ट्रीज़ हैं वो कितनी तेज़ी से अभी यहाँ पे, ये देखिए, हिल रही हैं। आपको हमेशा ये, जैसे आप एक्टिव मोड से बाहर आएंगे ये रुक जाएंगी। सो अगर आप एक्टिव मोड में हैं तो ये ट्रीज़ चलेंगी। देन इंटेंसिटी हम कम कर देते हैं, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हमें नहीं चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी पेड़ पौधे हिले वही काफ़ी है हमारे लिए। तो ये हो गई 30 कर दी मैंने।
एंड अगर आप इसकी एंगल भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको एंगल भी चेंज करके दिखाता हूँ। एंड अब जिस डायरेक्शन में वो पहले ये मूव हो रही थी ट्रीज, वो अलग डायरेक्शन में मूव होने लगेंगी। 90 डिग्री में अगर आप देखें, ये देखिए, अगर आप देखें तो ये इस डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश कर रही है, विंड से उस डायरेक्शन में ढकेल रहा है। सो लेट अस कीप इट एट 30 ओनली और 60 और एनीवेयर यू वांट। एंड इंटेंसिटी हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, डन। सो ये हो गई हमारी एटमॉस्फेयर। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्काई। सो ये देखिए, स्काई में सबसे पहले हमारे पास ये वाइट क्यूब्स है। ये अगर ये जो आपको पीछे दिख रही है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, वाइट क्यूब्स अभी हमने लगा के रखी है। अगर आप डेजर्ट करते हैं तो ये देखिए हमारी जो बिल्डिंग है ये डेजर्ट के एरिया में आ गई। अगर आप इसे फिर से चेंज करना चाहते हैं, ये फॉरेस्ट आ गई। फॉरेस्ट के बाद ये हमारी माउंटेन्स आ गई। माउंटेन्स के बाद हमारी कंस्ट्रक्शन साइट आ गई। कंस्ट्रक्शन साइट के बाद टाउन आ गई। टाउन के बाद अर्बन आ गई। अर्बन के बाद आप जो भी रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे वाइट ग्राउंड भी कर सकते हैं, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको वाइट ग्राउंड्स दिखेंगी। और अगर आपको यहाँ पे स्काई बॉक्स में जाकर आप खुद की कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं तो वो भी आ सकती है। बट ये जो फोटो की इमेज हमारी सही नहीं है। अगर आपके पास इस रेशियो में कोई इमेज है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं एंडस्केप की साइट से, एंड इसे यूज़ कर सकते हैं। स्काई बॉक्स में बस जाना है आपको और यहाँ पे फ़ोटो लोड करानी है। अभी मेरे पास कोई पिक नहीं है उसकी, इसलिए मैं लोड नहीं करा पाऊँगा। वो 360 इमेज आपको चाहिए होगी, तो आपको एक 360 इमेज सर्च करनी होगी। सो लेट अस कीप इट एट वाइट क्यूब्स। देन अगर आप यहाँ पे देखें मून की साइज़, ये देखिए, मैं पहले नाइट में चला जाता हूँ। एंड अगर आप यहाँ पे ये मून देख रहे हो, अगर आप इसकी साइज़ बढ़ाना चाहें तो ये देखिए हमारी मून की साइज़ बढ़ गई, ये हमारी मून की साइज़ घट गई। सो एट एन एवरेज साइज़ 500 के आसपास मैं रखता हूँ इसे। एंड अगर आप यहाँ पे अभी क्लाउड्स आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ डेंसिटी क्लाउड्स की अगर आप बढ़ानी चाहें तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। लेट अस कीप इट एट 50। अगर आप वैरायटी बढ़ानी चाहें तो अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे क्लाउड्स आ जाएंगी। अगर आप ये सर्कस अमाउंट जो है, ये जो पीछे में आपको छोटी छोटी ये जो दिख रही है, वो से आप क्लाउड्स टाइप की जो है, अगर आप उसे घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। एंड कॉन्ट्रास्ट जो है हमारी, अगर आप पीछे जो स्टार्स जो दिख रही है हमारी, उसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट ये लॉन्गिट्यूड जो है, ये आप यहाँ से आप क्लाउड्स किस डायरेक्शन में कहाँ से कहाँ तक रखना चाहते हैं, ये हम ऐसे भी शिफ्ट एंड ये राइट क्लिक माउस बटन से भी चेंज कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ये हो गई हमारी सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे अगर आप आउटपुट में देखें तो जनरल रेजोल्यूशन जो मैंने रखी है वो फुल एचडी है। अगर आप चाहें तो अल्ट्रा एचडी भी कर सकते हैं। इससे हमारी जो इमेज आएगी वो किस क्वालिटी में आएगी वो आपको पता चलेगा। ये मतलब अल्ट्रा एचडी रख सकते हैं, फुल एचडी भी रख सकते हैं। अगर आपकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी लो है तो एचडी में रखें। एंड विंडो में रखिएगा तो 720 से भी कम पिक्सल में हमारी फ़ोटो आएगी, या 640x360 में आएगी हमारी शायद। सो ये हो गई हमारी। देन मटेरियल आइडिया भी हमारे काम की नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके ये चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इसके और नेमिंग डाल सकते हैं, मतलब ऑटो में खुद से जो डालते हैं। मैं बार बार जैसे मैं यहाँ पे कोई भी इमेज की रेंडर लेता हूँ तो उसे जब मैं सेव करने जाता हूँ, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ F11 दाबा कीबोर्ड पे, एंड नाउ यू कैन सी कि हमसे यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ ऑटोमेटिक नेमिंग छोड़ कर दें तो वो अपने आप में डेबिट नेमिंग कर देगा। एंड देन दिस इज़ आवर वीडियो क्वालिटी, दैट इज़ अगर आप किस क्वालिटी में रखना चाहते हैं। सो आप चाहें तो ईमेल, वेब, ब्लूरे, ये सब थोड़ी कम क्वालिटी की होती है। अगर आप मैक्सिमम रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी हो जाएगी। एंड लॉसलेस रखते हैं तो फाइल हमारी बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी रेंडर होने में। सो आई कीप इट मैक्सिमम, यू कैन कीप इट एट ब्लूरे और वेब। सो एंड एफ पर दी FPS अगर आप चाहें तो 25, 30, 60 एंड 120 कर सकते हैं। मैं 30 FPS रखता हूँ क्योंकि यूट्यूब में अपलोड करने के लिए ये साइज़ सही है, ये रेजोल्यूशन, ये जो FPS है वो सही है। एंड ये पैनोरामा, अगर आप 360 इमेज लेना चाहते हैं तो ये पैनोरामा की क्वालिटी कैसी आएगी वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो ये हो गई हमारी सारी जितनी भी ऑप्शंस थी। यहाँ पे हमारी VR की ऑप्शन है, अगर आपके पास VR है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होता है। एंड सेफ फ्रेम अगर आप देखें तो ये देखिए, और ये सेफ फ्रेम हम जैसे करते हैं ये 18:9 के रेशियो में आ जाती है। एंड मिनी मैप अगर आप देखें तो हमारी जो बिल्डिंग है, अगर आप इसमें अंदर जाते हैं तो हमें ये देखिए यहाँ पे छोटी सी मैप दिखाएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो ये हो गई हमारी मिनी मैप, ये हो गई हमारी सेफ फ्रेम।
ये हमारी नेविगेशन फ्लाई मोड है जो मैंने आपको बताया था स्पेस और इसे चेंज करने के लिए। एंड मैंने आपको जो पर्सपेक्टिव व्यू, 2 पॉइंट व्यू एंड ऑर्थोग्राफिक व्यू बताया था, आप वहाँ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे चाहें, जैसे मैं आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाके दिखाता हूँ इसकी क्या यूजेस है। ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे गया अपने रेविट प्रोजेक्ट फाइल में, उसके बाद मैं गया जस्ट क्लिक इट एनीवेयर एंड टर्न ऑन सेक्शन बॉक्स। सेक्शन बॉक्स मैंने ऑन किया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज। अगर आप पॉज नहीं करते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी। सो आप यहाँ पे जाएं और ये देखिए, ये हमने कर दिया यहाँ से एक सेक्शन कट। हमारी ये जो ऊपर वाली सेक्शन है, अगर हम अगर पर्सपेक्टिव व्यू में जाते हैं, ओके, बिफोर दैट यू नीड टू रिज्यूम योर रेंडरिंग। सो हमने रिज्यूम किया यहाँ पे, ओके किया, एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी जो रेंडरिंग है ये कुछ इस तरह से आ गई। अगर आप यहाँ से जाएं और इसे टॉप व्यू से देखें, मैं शिफ्ट डी एंड शिफ्ट डब्ल्यू इस्तेमाल कर रहा हूँ। शिफ्ट एस से आप पीछे जा सकते हैं एंड अगर ये सीधी, अगर आप चाहें तो शिफ्ट ए शिफ्ट डब्ल्यू से आप इसे ऐसे करके सीधी करके आप इसे शिफ्ट एस से फिर पीछे ले जा सकते हैं। एंड व्हाट आई वांटेड टू शो यू, ये देखिए, मैंने राइट में अपने माउस को लेकर गया मैं एंड यहाँ पे जूम किया इस एरिया में, शिफ्ट डी। ओके, अगर ऐसे आपसे नहीं हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये पर्सपेक्टिव व्यू में जाएं, देन जस्ट कीप इट ओवर हियर इन एनी डायरेक्शन। ये देखिए, एक्चुअली यहाँ से हम पीछे इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारी जो सेक्शन बॉक्स है वो इससे पीछे नहीं है। सो हम यहाँ पे तो इस सेक्शन बॉक्स इधर बढ़ा देते हैं एंड नाउ यू कैन सी, ये देखिए हमारी, अगर हम यहाँ पे अब फिर से दोबारा ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएं एंड वी प्रेस शिफ्ट एंड डब्ल्यू, ये देखिए, तो हमारी जो व्यू है वो व्यू तो 3D में दिखेगी, बट अगर आप इसकी रेंडर निकालें एंड अगर आपने देखा हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, डाउनलोड्स, वेयर आर माय रेंडरिंग्स, यस, ये देखिए इस टाइप की जो रेंडरिंग हम निकालते हैं, ये 2D में दिख रही है हमें, बट ये सभी कुछ इसमें 3D कुछ दिख रहा है हमें। तो इस तरह की अगर आप रेंडरिंग निकालना चाहते हैं तो ये देखिए, व्यू वही है, बस इसमें थोड़ी सी एरिया कम है इसलिए ये सीधी नहीं हो पा रही है। ये देखिए, अगर मैं इसे फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता हूँ, सो फर्स्ट लेट मी डू वन थिंग, यस, सो लाइक दिस, मैं गया फर्स्ट फ्लोर पे एंड नाउ एज यू कैन सी, ये देखिए हमारी जो व्यू है वो कुछ उसी तरह से दिख रही है। अगर आप इसे, इसकी डे ऑफ टाइमिंग चेंज करेंगे तो इसकी ग्राफिक भी चेंज होती जाएगी। ये देखिए, सो ये हमारी शैडो जो है अंदर से बाहर की ओर आ रही है एंड ये एक्चुअली प्रोजेक्ट थोड़ी छोटी है, छोटी नहीं है बट थोड़ी खाली खाली सी है, इसलिए हमें कुछ अंदर के ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। सो अगर आप इस तरह की रेंडरिंग निकालना चाहते हैं तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया हमारा। then let us just turn off this section box, okay and let me turn off from here, okay, so हम यहाँ से पर्सपेक्टिव व्यू से चले जाते हैं फिर से ऑर्थोग्राफिक व्यू में। अभी हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गए, सॉरी नॉट ऑर्थोग्राफिक व्यू से पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाते हैं। नाउ एज यू कैन सी कि हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। एंड उसके बाद अब मुझे क्या करनी है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, बस एक चीज़ हमारी जो रह गई है बाकी। अगर यहाँ पे आप पैनोरामा चाहें तो यहाँ पैनोरामा क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे EXE फाइल बनाना चाहते हैं इस जो रेंडरिंग के, अगर किसी को आप भेजें और अगर वो इस प्रकार से खोलना चाहे सेम जैसा आप यहाँ पे रेंडर में देख रहे हैं, तो आप EXE फाइल यहाँ पे बना के उसे भेज सकते हैं। इसमें आपका दो ऑप्शन है, EXE स्टैंड अलोन एंड वेब स्टैंड अलोन। अगर आप कोई वेब वर्जन में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेब स्टैंड अलोन में जाएँ, और अगर आप EXE स्टैंड अलोन में बनाना चाहते हैं तो ये हमारी जितने भी फाइल की साइज़ है उस साइज़ की बन जाएगी हमारी।
उसके बाद अगर आप यहाँ पे BIM पे क्लिक करें तो हमारी जो इस मॉडलिंग में कुछ अवेलेबल नहीं है। ये देखिए, जैसे हम जहाँ पे अब क्लिक करेंगे उसकी हमें सभी कुछ दिखाएगी कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसमें क्या क्या लगा है, इसकी टॉप ऑफसेट कितनी है एंड इसकी वॉल्यूम कितनी है। यहाँ पे बिम में सब कुछ दिखाएगा, हम जहाँ भी सेलेक्ट करें वो दिखाएगा। तो ये हो गई हमारी। उसके बाद ये है हमारी, अगर हम किसी व्यू को यहाँ पे देखना चाहें तो इस तरफ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी व्यू 1 है, ये हमारी व्यू 2 है। जो जो भी हमने रेविट में बनाई थी वो डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा। ये देखिए, ये 2 व्यू थी हमारी, इस दोनों व्यू को इसने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। सो और ये हमारी थर्ड व्यू है जो कि 3D में थी, इस व्यू को ही हम रेंडर करा रहे थे। सो ये हो गई हमारी। एंड आफ्टर दैट अगर आप जो लास्ट चीज़ इसमें बची हुई है वो ये, अगर आप बैच रेंडरिंग कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं एक साथ ढेर सारी फ़ोटो को। बट अब मैं लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है वीडियो रेंडरिंग। वीडियो रेंडरिंग के लिए या तो आप कीबोर्ड पे भी दाब दें या फिर इस वीडियो पे क्लिक करें। सो एज यू कैन सी कि वीडियो रेंडरिंग पे आगे मैं वॉक मोड में चला जाता हूँ। स्पेस बार मैंने जैसे दाबा मैं वॉक मोड में आ गया। एंड नाउ आप यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे कैमरा प्लेस करना चाहते हैं, इस डायरेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं, हमारी रेंडरिंग यहाँ शुरू होगी। सो आई प्रेस एट के, मैंने जैसे के प्रेस किया आपको एक यहाँ पे दिखा कि एक कैमरा आया और गायब हो गया। सो इस के को प्रेस करने के बाद शिफ्ट W दाबा हमने, ये हम आगे चले गए। इस व्यू के बाद हम यहाँ से फिर एक दूसरे कैमरा लगाना चाहते हैं, मतलब दूसरे, ये हमारी 2 से 3 सेकंड की एक वीडियो बन गई। यहाँ से हम फिर से के दाबेंगे, ये देखिए हमारी फिर से एक वीडियो बन जाएगी। आप यहाँ से फिर आप इस डायरेक्शन से अंदर जाना चाहते हैं, यहाँ से आप के दाबें, ये देखिए हमारी जो वीडियो बन रही है यहाँ से बन गई। देन अगर आप यहाँ एंटर करना चाहते हैं उसके पहले आप यहाँ से आप के दाबते हैं, ये देखिए हमारी वीडियो बन गई। देन आप यहाँ पे मैं स्टेयर सर्च करता हूँ, हमारी स्टेयर्स कहाँ पे हैं। सो एंड आप याद रखें कि अगर आप एक बार इसे करते हैं तो इस 4 से 5 सेकंड की एक वीडियो बन जाती है। देखिए ये हमारी वीडियो यहाँ से अंदर जाने की बनी थी, ये हम बाहर आने की वीडियो बना रहे हैं। एंड हमारी जो स्टेयर्स है वो यहाँ पे है। सो यहाँ से मैं एक बनाता हूँ, यहाँ से मैंने फिर से किया दावा, मैं यहाँ से ऊपर चला गया। ये देखिए मैं यहाँ से बाहर जाने से पहले फिर से एक के दाबूंगा एंड ये देखिए हमारी आ गई फिर से एक वीडियो कैमरा। तो इस व्यू में हम चले गए। आप यहाँ से भी ऊपर जाना चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। देन ये देखिए ये बन गई हमारी। उसके बाद आप जिस भी डायरेक्शन में जाएं, जैसे कि यहाँ से मैंने फिर से किया दावा एंड ये देखिए ये हमारी जो लाइन बन के आ रही है हमारी वीडियो कैमरा के, हम कैसे कैसे आ रहे हैं वो दिखा रही है यहाँ पे। इसके बाद आप चाहें, जैसे कि मैं इस पर्सन के सामने गया एंड थोड़ी देर बाद जब मैं इसे वीडियो में चाहूँगा तो इसे चेंज कर सकता हूँ। आपको टाइमिंग अभी चेंज नहीं करनी है, टाइमिंग चेंज होती है की फ्रेम के टाइम। सो अगर आप जैसे चाहते हैं कि कोई टाइम डे में दिखे कोई टाइम नाइट में दिखे तो आप उसे भी कर सकते हैं। सो आई प्रेस के अगेन। सो हमारी ये, अगर आप नीचे देख रहे हो तो ये हमारी वीडियो क्लिक होती जा रही है, सो बनती जा रही है, ये क्लिप हमारी बनती जा रही है धीरे धीरे। सो अगेन लेट मी सर्च फॉर जस्ट लीव। सो यहाँ तक ही मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। ये हमारी वीडियो बन गई है एंड लेट्स गो आउट अगेन। मैंने स्पेस दबा और मैं बाहर आ गया। यहाँ से मैं फिर से के दाबता हूँ, यहाँ से मैं पीछे चला जाता हूँ एंड देन अगेन के दाब के यहाँ से आगे चला जाता हूँ। और अब अगर आप चाहें तो इसके साथ आप यू कैन प्ले विथ इट, जैसे भी इसमें वीडियो डालना चाहें वैसे बना सकते हैं। और अगर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ तो ये देखिए हमारी जो पहली व्यू थी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, हमारी दूसरी व्यू यहाँ से स्टार्ट हुई है, तीसरी व्यू हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है, चौथी व्यू आप जहाँ भी चाहें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी वीडियो प्ले करके देखनी है तो यहाँ पर आप प्ले में क्लिक करें एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी वीडियो प्ले हो रही है। हमारी वीडियो 1 मिनट 57 सेकेंड थी, तो हमारी वीडियो 1 मिनट 57 सेकंड तक प्ले होगी। मैं इसे 10 से 15 सेकंड प्ले करने के बाद पॉज करूंगा और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि इस वीडियो में अगर आप चेंजेस करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने कैमरा का पॉइंट को चेंज कर रहे थे वैसे वैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जा रही है, जैसा कि आप ध्यान से देख रहे हो। ये देखिए यहाँ से हम अंदर गए थे तो ये यहाँ गई, ये देखिए। उसके बाद
फिर अगर आप चाहें तो ऐसे वॉल के भी अंदर बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे हमारी वॉल भी शो करेगी। सो आप ध्यान से रेंडरिंग करें। यहाँ से मैं ऊपर जा रहा हूँ स्टेयर से, जैसे कि हम लोग उस टाइम हमने किया था। एंड यहाँ से मैं गेट से बाहर निकलूँगा। सो ये देखिए हमारी गेट आ गई। अभी इसमें टाइम लगेगा। सो ये हमारी जो टाइमिंग थी उसकी सही नहीं थी, इसलिए ऐसे हो रही है। बट आप अगर चाहें तो 4-5 वीडियो बना के एडोबी प्रीमियर प्रो या किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उसे चेंज कर सकते हैं। सो मैं इस वीडियो को अभी स्टॉप करता हूँ। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मुझे ये जो हमारा यहाँ से ये वीडियो यहाँ चला गया एंड देन यहाँ। सो अगर आप इस वीडियो को अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएं एंड यहाँ से अपडेट पे क्लिक करें एंड फिर आगे चले जाएं। तो हमारी जो व्यू है वो यहीं पे चेंज हो जाएगी। एंड नाउ लेट मी शो यू। जैसे मैं किसी पर्सन के सामने एक जगह, हाँ जैसे कि यहाँ पे हम थे। सो अगर यहाँ पे अगर आप फोकल पॉइंट चेंज करना चाहें तो यहाँ से जाएं फोकल पॉइंट पे। एंड ये देखिए हमारी फोकल पॉइंट अगर हम यहाँ से घटा देते हैं, मैं गया यहाँ फोकल पॉइंट ऑन किया। अगर आप फोकल पॉइंट पर घटा देते हैं तो ये वीडियो में इसकी फोकल पॉइंट घट जाएगी। ये यहाँ पे अभी हमें नज़र नहीं आ रही है, ये वीडियो बनाते टाइम हो जाएगी। और ये देखिए ये जो हमारी थी यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इस पर्सन पे फोकस करना चाहता हूँ एंड बाकी सभी चीज़ें पीछे ब्लर करना चाहता हूँ। अच्छा ये नहीं, सॉरी, ये फील्ड ऑफ व्यू है। ये फील्ड ऑफ व्यू से आप चाहें तो जैसे आगे और पीछे कर सकते हैं, कितनी डिस्टेंस होगी, मतलब आप कहाँ से देखना चाहते हैं इसे, इस फ्रेम को, तो आप उसे बढ़ा घटा सकते हैं। एंड फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट अगर आप यहाँ बढ़ा देते हैं तो पीछे की सभी चीज़ें ब्लर हो जानी चाहिए थी। लेट मी चेक। तो हमारी जो फोकल पॉइंट अगर आप यहाँ बढ़ा देते हैं तो यहाँ जो वीडियो हमारी प्ले होती है वो पीछे ब्लर हो जाती है। फोकस पॉइंट अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, लेट मी चेक, बट ये हो नहीं पा रही है यहाँ पे। सो लेट अस कीप दैट वे। एंड व्हाट एल्स लेफ्ट, हमारी टाइम स्टैम्प दिखा रही है। अगर आप यहाँ पे टाइमिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइम, यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प हटा भी सकते हैं, यहाँ पे आप रख भी सकते हैं। तो ये हमारी डे की टाइमिंग है। और अगर जैसे कि ये हमारी डे की टाइमिंग है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारी 7 AM है राइट नाउ, अगर आप इसे PM करना चाहते हैं, सो जस्ट क्लिक ऑन AM एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारी रात हो गई है यहाँ पे। अगर आप शिफ्ट एंड इस माउस बटन से चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे दिखेगी। बट ये वीडियो में ये शिफ्ट एंड राइट माउस बटन काम नहीं करती है। वहाँ पे आपको इस फ्रेम को चेंज करने के लिए इसकी टाइमिंग चेंज करनी होगी खुद से ही। सो लेट मी शो यू। जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं शाम 7 बजे की टाइमिंग दे देते हैं। एंड एट दिस पॉइंट हमारी डे ऑफ टाइमिंग 7 AM है। एंड इस पॉइंट की जो टाइमिंग है इसे हम कर देते हैं डे टाइमिंग। सो लेट अस कीप इट एट AM। एंड नाउ इफ आई प्ले द वीडियो, अब देखिए यहाँ से जब मैं अगली फ्रेम पे जाता हूँ, ये इस की से इस की फ्रेम तक जा रही है, हमारी डे ऑफ टाइमिंग चेंज हो रही है। एंड जैसे इस की फ्रेम तक पहुँचेगी वहाँ पे रात हो चुकी होगी। ये देखिए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। सो आप कभी भी इसे चेंज कर सकते हैं। आप इसे पॉज कर दें एंड इसकी जो टाइमिंग है इसे भी मैं हटा देता हूँ, इसे भी मैं हटा देता हूँ 7 एंड इसे मैं टेक कर देता हूँ अभी। सो आप हर एक पॉइंट में डे टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। आपको किस पॉइंट पे कौन सी टाइम चाहिए, बस आप यहाँ पे टाइम पे क्लिक करें एंड देन यहाँ पे टाइम चेंज कर दें। सो हमारी वीडियो हो जाएगी यहाँ पे। ये देखिए जैसे कि हमारे 5:15 AM है, तो सन अभी एकदम अभी स्टार्ट हो रहा है उगना। सो दैट इज़ ओके। एंड अगर आप इसे रेंडर करना चाहते हैं देन जस्ट क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट स्टार्ट करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि किस रेजोल्यूशन में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उस रेजोल्यूशन को मैं क्लिक करूँगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। जैसे ही एक्सपोर्ट होना शुरू होगा यहाँ पे टाइमिंग इसकी जो है वो बढ़ जाए, ये 1 मिनट 57 सेकेंड उतने सेकेंड की वीडियो बन जाएगी यहाँ पे। सो दिस वॉज ऑल।
जो हमें यहाँ मुझे आपको बतानी थी। एंड अगर आप बीच में यहाँ कोई की फ्रेम ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ क्लिक करें एंड देन क्लिक फॉर अ की फ्रेम हेयर। एंड ये देखिए हमने एक की फ्रेम ऐड कर दी एंड अगेन प्रेस के। तो यहाँ इस वीडियो के बीच में हमारी की फ्रेम ऐड हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी बीच में की फ्रेम ऐड हो जा रही है। एंड अगर आप इसके बीच में करना चाहते हैं तो ये देखिए एक और की फ्रेम, मतलब कि जो वीडियो थी उसके बीच की टाइमिंग में हमारी यहाँ से एक और रेंडर निकल जाएगी। सो इतने सारे व्यूज़ में हमने निकाला है। इसकी टाइमिंग अगर आप देखें तो ये टाइमिंग बढ़ते जा रही है। सो आप जितनी छोटी इसे रखना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं। आप जितने, और अगर आप इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है हमारी वीडियो की, अगर आप इसे 30 सेकेंड करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0 एंड यहाँ मैं कर देता हूँ 30 सेकेंड। सो अगर आप यहाँ पे देखें हैं, ये देखिए 34 रह गई है हमारी। सो आई कैन डू हेयर 0 0 एंड हेयर 30 सेकेंड। सो अब हमारी जो यहाँ पे फ्रेम है, सारी वीडियो जितनी भी हमारी बनेगी ये 30 सेकेंड में प्ले हो जाएगी। सो मैं आपको 30 सेकेंड में प्ले करके दिखाता हूँ। मैंने इसे स्टार्ट किया और ये देखिए कितने फास्ट प्ले हो रही है। सो ये कौन सी फ्रेम से स्टार्ट हुई थी मुझे पता नहीं, बट लेट्स जस्ट सी इट कि हमारी जो वीडियो है कुछ ऐसी रेंडर होके निकलेगी अगर हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं इसे एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करूँगा तो अभी बहुत टाइम लग जाएगी। एक सेकेंड में अगर 30 फ्रेम है, सो 30 सेकेंड में 900 फ्रेम लगेगी। सो 900 फ्रेम में बहुत टाइम लग जाता है रेंडर होने में। सुबह मैंने रेंडर किया था 1 मिनट 52 सेकेंड की वीडियो को, और उसे रेंडर होने में लगभग लग गए थे मुझे 45 मिनट। सो दैट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। सो ये मैंने आपको रेंडरिंग बता दी। बस आपको यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ एक्सपोर्ट पे जाना है और आपने फुल एच डी पे रखना है। नहीं, आप एक्सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पाथ पूछेगा, आप उस वीडियो की नेमिंग कुछ भी रख सकते हैं एंड देन जस्ट सेव इट। अब जैसे सेव पे क्लिक करेंगे, मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। ए ओके, सेव एक्सपोर्ट एंड नाउ आवर वीडियो स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग। सो अब एक एक फ्रेम यहाँ पे एक्सपोर्ट होगी। सो 900 फ्रेम्स को एक्सपोर्ट करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। सो मैं यहाँ पे अभी कैंसिल करा देता हूँ। सो इस तरह से हम एनस्केप में वीडियो रेंडरिंग एंड हमारी जो टाइमिंग चेंज है एंड जो भी है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया एनस्केप के बारे में। सो होप यू विल डू इट बेटर। तो यहाँ पे आज इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। सो दिस वाज आवर ट्यूटोरियल।